प्रवीण सिंह कूद पड़ते हैं रण में, जो संघर्ष करना संघर्ष करते हैं। आजमगढ़ में कांग्रेस का कृतज्ञता समारोह। निवर्तमान अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने जताया कार्यकर्ताओं के प्रति आभार। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने अपने 5 वर्षीय कार्यकाल के समापन पर हरिऔध कला केंद्र में कृतज्ञता समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति गहरी कृतज्ञता जताते हुए उन्हें देव तुल्य बताया। उन्होंने कहा, मेरे 5 साल की सबसे बड़ी पूंजी आपका प्यार और सहयोग रहा। कार्यकर्ताओं से मेरा रिश्ता सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि रूहानी है और यह आगे भी यूं ही बना रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ता सम्मान पूर्वक खड़े रहे। समारोह में ब्लॉक अध्यक्षों के साथ पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने भी संबोधित किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अवधेश सिंह ने इस संवाद परंपरा को भविष्य का मील का पत्थर बताया, जबकि प्रदेश सचिव अनीस अहमद ने संकेत दिया कि प्रवीण कुमार सिंह को जल्द ही पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कार्यक्रम में राम गणेश प्रजापति, राम अवध यादव, मनोज सिंह, वकार अहमद सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार रखे। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता रमाकांत त्रिपाठी ने की और संचालन आशुतोष द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तो कांग्रेस के सचिव भाई अमर बहादुर यादव जी से चाहूंगा कि वो 1 मिनट में अपना संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे बड़े भैया आशुतोष द्विवेदी जी, मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं जिले के और प्रदेश के सम्मानित पदाधिकारी और यहाँ पर इस हाल में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस एनएसवाई सेवा दल और महिला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस कृतज्ञता समारोह में उपस्थित सभी एक कार्यकर्ता का आभार प्रकट करने के लिए यह कार्यक्रम कराया गया है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा प्रवीण भैया के इस 5 साल के कार्यकाल के जो भी कदम उठे जनता के संघर्ष के लिए, कार्यकर्ताओं के संघर्ष के लिए और हम जैसे नौजवानों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए, उन सभी चीजों के लिए बड़े भैया प्रवीण सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। लोग हमसे कई बार ये सवाल पूछते हैं कि आप कांग्रेस में क्यों हैं? मेरा हमेशा जवाब ये रहता है कि मेरा नेतृत्व करता जो है और इस जिले के कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है वो 10 सांसद, 10 विधायक, दोनों सांसद और पूरी बसपा, भाजपा और सपा के गढ़ में जितने भी बड़े नेता हैं उन सभी नेताओं पे हमारा नेतृत्व भारी है। और ऐसे हमारे शेरदिल जो हर कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं और बहुत ही कम ऐसे नेता होते हैं जो अपने छोटे कार्यकर्ता या जो भी पार्टी से विचारधाराओं से जो भी युवा साथी जुड़ता है, बहुत से ऐसे कम लोग होते हैं जिनको उंगली पकड़ कर चलाकर, उंगली पकड़ के संगठन के बारे में बताना, कार्यकर्ताओं से जोड़ना और पार्टी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाना। और कांग्रेस पार्टी ऐसी जो राष्ट्रीय पार्टी में काम करने का मुझे मौका मिला और मैं कांग्रेस पार्टी और बड़े भैया प्रवीण सिंह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मैं जब यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी मिली तो मैं उस टाइम सबसे कम उम्र का जिला अध्यक्ष बनने का काम किया। उसके लिए भी भैया का बहुत बहुत आभार करता हूं। और भैया ने मुझे उंगली पकड़कर एक संगठन के बारे में, संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, लोगों से कैसे संवाद करना है, उनके बारे में जोड़ना, बताना, एक आम कार्यकर्ता को कैसे जोड़ना है, उनकी विचारधाराओं को कांग्रेस को कैसे ले जाना है, भैया ने ये सारी चीजें बताई। भैया का संघर्ष बहुत लंबा संघर्ष है और बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी कांग्रेस के प्रति, अपने संगठन के प्रति पूरी ईमानदारी से दिन रात एक करके संगठन को तैयार करके खड़ा करते हैं। मैं भैया का इस कृतज्ञता समारोह कार्यक्रम के माध्यम से जहां यहाँ तमाम कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और उन्होंने इस कांग्रेस परिवार को एक एक कार्यकर्ता को जोड़कर बनाए रखा, पार्टी की विचारधारा से जोड़ा रखा और हम जैसे नौजवान कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करता रहा। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। आया 5 वर्ष तक मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कुछ भी कर पाया, जो कुछ भी कर पाया आप लोगों के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से। मुझे लगा कि हमारे अध्यक्ष
पद पर जो भी जिम्मेदारियाँ हमें मिली उस या जिले के जो मुद्दे भी आपने दिए, कुछ हमने देखे, कुछ आपने बताए। उन मुद्दों को जो मैं उठा पाया, इसमें जो आजमगढ़ जनपद में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का जो सहयोग था, उस सहयोग के प्रति जो मेरा भाव था, जो कृतज्ञता थी कि जो मेरे पास परिस्थितियाँ नहीं थी, मेरे पास कुछ था नहीं। समाज में तमाम तरह के मैसेज हैं कि पत्रकार सिर्फ पैसे से खबर निकालता है, कार्यकर्ता सिर्फ पैसे से चलता है, जिसके पास पैसा होगा वही कार्यक्रम करा पाएगा। मैं बताया उससे मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं ये सब जो कर पाया वो कार्यकर्ताओं, पत्रकारों की वजह से कर पाया। मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो पाया था, तो मैं आज उनके प्रति मैं कृतज्ञ उन्होंने किया, तो उनके प्रति कृतज्ञता समारोह किया था। एक भोज का आयोजन मैं करूँ, उनके साथ में उनको मैं बताऊँ कि मैं आपके सहयोग को मैं भूल नहीं पाया। जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मैं जहाँ रहूँगा, जितनी मेरी क्षमता रहेगी, मैं इस दिन को भी याद करूँगा। और हम जैसे हम दूसरे लोग हम लोग एक दूसरे के पूरक थे, हम आगे पूरक बने रहेंगे, ताकि आपका भी अस्तित्व बना रहे, एक राजनीतिक कार्यकर्ता का अस्तित्व बना रहे। उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और आजमगढ़ की अस्मिता को बचाए रखने के लिए ये कार्यक्रम किया गया था, ताकि ये संदेश जाए कि हम पूर्व अध्यक्ष हों, हम पद पर रहे न रहे, लेकिन हमारा जो भाईचारा है, हमारा जो संस्कार है, हमारी जो नैतिकता है, वो बनी रहनी चाहिए। क्योंकि आजमगढ़ की जो साझी विरासत की जो संस्कृति वाला जो जनपद है, जब पंडित सीताराम अस्थाना से शुरू करते हैं, पद्माकर लाल की बात करते हैं, जब हम अलगूराज शास्त्री की बात करते हैं, जब हम झारखंड राय की बात करते हैं, तंकी यादव तक हम आते हैं, जब हमारे अध्यक्षता कार्यक्रम में 1959 के अध्यक्ष पंडित रमाकांत तिवारी जैसे लोग अध्यक्षता करते हैं, तो निश्चित रूप से इस बीच में जो और लोग आ रहे हैं, जिन लोगों के आने से आप लोगों को भी इस जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की दृष्टि में हे दृष्टि से देखा जाता है, उनको भी जवाब देने के लिए कार्यक्रम है। जब सारे लोग एक हैं, एक बोला जाए ना, एक समस्याओं से जुड़े हुए लोग हैं और एक ही सोच के लोग हैं, अगर हम इकट्ठा होंगे तो उनको भी जवाब देंगे। और आजमगढ़ आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उसको भी जवाब देंगे कि हमारा अतीत जो रहा है, उस अतीत को ही हमको सजोना है, जो वर्तमान में जो गलतियाँ इनको सुधार करके नए तरीके के आजमगढ़ में पत्रकारिता के क्षेत्र, राज्य के क्षेत्र में लोगों को तैयार। 5 साल अध्यक्ष रहे, आगे क्या रणनीति है? क्या पार्टी अगर आपको प्रदेश में कोई पद देती है तो उसके लिए आप हैं तैयार? मैं आपसे बताऊँ कि मैं आपसे बताया कि मैं तो मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य अपने परिवार के लिए, और मैं 2.5-3 सालों में कार्यक्रम तो बीच में करता रहा कि मैं पार्टी से कह दिया कि मैं पार्टी के पद के साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊँगा, किसी और को बना दीजिए। मैंने खुद कहा, हम लोगों ने लोकसभा तक हमसे अनुरोध करके हमको कहा कि सभा तक रह जाएगी, और मैं अध्यक्ष पद से हटा अपनी स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस जो जिम्मेदारी मिलेगी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। साथ ही आप लोगों द्वारा जिन मुद्दों को हमको दिया जाएगा, उन मुद्दों का आप सब लोगों के स्नेह प्यार से, सहयोग से बन के उस मुद्दे को भी लड़ा जाएगा। 22 में आप सदस्य चुनाव लड़े, अगर आपको 27 में पार्टी मौका कहीं भी से देती है तो आप उसके लिए तैयार? पार्टी का निर्णय और जो हमारे जिले की जनता चाहेगी उसके लिए हम। अच्छा, आज के कार्यक्रम में एक कमी ये खली कि आपके वर्तमान अध्यक्ष उनकी टीम नहीं आई, तो क्या आपने आमंत्रित नहीं किया? वो आए नहीं, क्यों नहीं? तबीयत खराब है, अच्छा, टीम है। क्या कहना चाहेंगे आजमगढ़ के कांग्रेस जनों के लिए? एक बात हम आपसे बता दें, आपने सभागार देखा होगा और आप पुराने पत्रकार भी, आप सारे लोग कांग्रेस को स्वयं का परिचय दें आप लोग, उसमें थोड़ा स्वयं का परिचय दें। लगभग 90% कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या 95% कांग्रेस जो अध्यक्ष बने उनको भी हमने ही PCC ICC बनाया, हमने ही उनसे कहा कि आप लोग निकले और वहीं से आप लोग ठीक, धन्यवाद। तब हम लोग जो है जाकर के ये जैसा रविशंकर भैया ने कहा कि हम लोगों को हाथ पकड़ करके ले आए और कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका दिया। मैं इनका आभारी हूँ और इसी आभार के साथ मैं अपने एक पल को याद करता हूँ। जब ये SP ऑफिस में अपने कार्यकर्ता के लिए घुस गए, मुझे तो नहीं याद है आज अपने 47 साल के जीवन में कि कोई भी नेता SP ऑफिस में घुस करके ये कहता हो कि SP चोर है जैसा नारा लगा रहा हो और SP वहाँ खड़े हो, लेकिन कोई भी उसकी प्रतिक्रिया नहीं। और इन्होंने घुस करके कहा SP चोर है, थानों की दलाली करता है, उसका प्रमाण इस TV में चलता हुआ अभी आप लोग भी देखेंगे। तो इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं और अपने लोगों के बारे में लड़ने का जो जज्बा इन्होंने हम लोगों को सिखाया है, मैं सोचता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जज्बा हम लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य की, कि आप बहुत आगे चलें और हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी मार्गदर्शन देते रहें। जय हिंद, जय कांग्रेस। कार्यक्रमों में कांग्रेस के शिरकत करते रहे हैं
और अपने सैकड़ों साथियों के साथ। भाई तुषार पालीवाल यहाँ मौजूद है, मैं उनका भी बहुत स्वागत वंदन करता हूँ। और उनकी इसी ऊर्जा और उसको देख करके भाई प्रवीण कुमार सिंह जी ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था। और ये सही है कि उन्होंने कहा था कि अभी ढेर सारे वो काम में बिजी भी रहते हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया और उस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो थाती आगे भविष्य की जो संभावनाएं रेखांकित की है भाई प्रवीण कुमार सिंह जी ने राजनीति में आगे आने वाले दिनों में, इसके लिए उनको साधुवाद जरूर मिलता रहेगा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूथ कांग्रेस के सचिव भाई अमर बहादुर यादव हमारे बीच में हैं। अमर बहादुर यादव, जब आप जितने कार्यकर्ता हैं, जितने कमेटी के लोग हैं, सबको आपने प्रवीण बनने का मौका दिया और हम लोगों ने प्रवीण सिंह बन करके संघर्ष किया। हर एक कार्यक्रम करवाया आपके, हर तरीके का, जिस तरीके का हम लोगों की जरूरत पड़ती थी उस तरीके का मिला। और हमने आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी के लिए मिलके आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया। उम्मीद है कि हम लोगों को आगे भी आपका समर्थन मिलता रहेगा। स्थापित किए गए आदर्शों का आपके संबंध में जब मैं देखता हूं तो कई ऐसी चीजें हैं, मुझे नहीं लगता मंच से कहूं या ना कहूं, लेकिन आपने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी आड़े नहीं आने दिया। जितना आपने संघर्ष, जितना आपने त्याग इस आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी के लिए किया।